नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। वो दुबई से होते हुए 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को एवन फील्ड से कारकुनों ने रुखसत किया। नवाज शरीफ 2019 में जेल से इलाज का कहकर लंदन गए थे। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम परेशान, नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार बेरोजगार है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को फिर अच्छे दिन दिखाएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद फैसल हीथ्रू एयरपोर्ट पहुंचे और लीगी कायद को रुखसत किया। निगरान हुकूमत में हाई कमिश्नर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से क्यों मिले, मुलाकात पर सवाल उठ गए। तमाम जो फैसले हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, कभी कुछ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल में क्या पता क्या हो जाए। नहीं, उनके हक में भी हो सकता है। अभी नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुताल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बोले नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो इसे इंसाफ मिलना चाहिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले ने मफरूर मुजरिम की नाअहलियत और सजा पर मोहर तस्दीक सब्त की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह को मायूसी हुई। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, एनआरओज की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म के लिए समाअत रखी हुई है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। सरदार लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, इत्तलाक माजी से नहीं होगा। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की। फुल कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। 10-5 से शुरू, 8-7 पर खत्म हुआ। माजी से इत्तलाक के शक 8-7 से मुस्तरद। जस्टिस काजी फैज ईसा समेत 7 जजों ने माजी से इत्तलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट के 9-6 के तनासुब से अस्कुर नोटिस के केसेस पर अपील के हक के शक को बरकरार रखा। एक्ट पर हुक्म इम्तना देने वाले 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फुल कोर्ट में एक्ट की हिमायत की। अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा। माजी के मुकदमों में अपील का हक देने के शक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। फैसले ने नवाज शरीफ के केस में अपील के दरवाजे बंद कर दिए। नवाज शरीफ पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ने के लिए दरखास्त देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे। केसेस खत्म कराने के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी बोले, जब तक पैनामा केस का फैसला खत्म नहीं होता नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी। इजरायली बमबारी, गजा में हर तरफ तबाही। 1100 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच जाने वाले भूख प्यास का शिकार होने लगे। इजरायली महासरे की वजह से गजा में इंसानी अलमिया शदीद।
ईंधन खत्म होने पर गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। बिजली न होने से इमदादी कार्रवाइयां मुतासर होने लगीं। अस्पतालों में जख्मियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कसरा में यहूदी आबादकारों ने निहत्थे फलस्तीनियों को घेर कर फायरिंग कर दी। कई खानदान जख्म में आए। इजरायली तैयारों ने गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर को भी निशाना बनाया। 4 रजागार जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब तक अपने 9 कारकुनों के जाँ बहक होने की तस्दीक की। इजरायली बमबारी से 300 बच्चे और 470 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अब भी शहरियों की बड़ी तादाद मलबे तले दबी हुई है। गजा पर हमलों के जवाब में हमास की कार्रवाइयां भी जारी। अस्कलान पर रॉकेट हमले में 200 इसराइली हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड ने तल अबीब के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में 170 इजरायली फौजियों समेत 1200 इजरायली हलाक हो चुके हैं। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। जुम्मे को यौम तूफान अक्सा मनाने की अपील। अरब लीग की फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो गजा में जारी जंग बंद कराने के लिए फौरी इक़दाम करे। अरब लीग के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि जंग जारी रहने की सूरत में इंसानी मसाइल और अलमनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। फलस्तीनी वजीर खारजा रियाजुल मालकी ने मुतालबा किया है कि जंग और इजरायली जारियत बंद की जाए और गजा पट्टी के शहरियों को बुनियादी जरूरियात फौरी फराहम की जाए। शहरी आबादी पर बमबारी जंग नहीं कत्लेआम है। दुनिया इजरायली हमलों पर आंखें बंद न करे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा लोगों को बुनियादी जरूरियात से रोकना जंगी जुर्म है। उर्दवान ने साफ अल्फाज में पैगाम दिया कि तुर्किया हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। इजराइल पर हमास के हमले में 22 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। लबनान से इजराइल पर कोई हमला नहीं हुआ। इजरायली फौज ने बयान वापस ले लिया। व्हाइट हाउस का कहना है जंग में दूसरा महाज खोलना इजराइल के मफाद में नहीं। पीटीआई ने आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मशावरती इजलास। पीटीआई ने जलसों, इंतखाबी मुहिम और बैनर्स लगाने की इजाजत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आज की मीटिंग ज़ाब्ता इखलाक पर मशावरत के लिए है, आप इस पर तजावीज़ दें। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा तमाम जमातों को एक छत तले जमा करने को सराहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्दर जुर्मायत करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। मौकिफ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि वसूल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा हमने जेल अस्पताल का दौरा किया, वो बीमारों से भरा पड़ा है, इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा की 63 गेंदों पर सेंचुरी। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 7 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। भारत का अगला मैच अहमदाबाद में पाकिस्तान से होगा। बड़े मुकाबले से पहले दोनों टीमें मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद पहुंच गई। शॉल पहनाकर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी बेखौफ होकर मैदान में उतरे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का मशवरा। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आज भारत रवाना होंगे। अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा देखेंगे। कहते हैं एशेज की तर्ज पर पाक भारत सीरीज पर जोर दूंगा। जैनब अब्बास का मामला भी उठाया जाएगा।
भारत के खिलाफ टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। एशिया कप में जीत का तसलसल टूटा, इंजरीज भी हुई। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा शाहीन आफरीदी को लंबे रनअप से बॉलिंग करनी चाहिए। कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ उसामा मीर को खिलाने का मशवरा दिया। कहा इस वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के अच्छे बॉलर्स नाकाम साबित हुए। प्रोग्राम में अली सिकंदर बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी और ने रमीज राजा का रूप धारा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वजारत रियासती और सरहदी उमूर के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को आर्ज़ क़याम की इजाज़त है। महाजरीन रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्किया, कुवैत, बहरीन, उर्दन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। मुजाहिरीन का इजरायली जारहियत रोकने का मुतालबा। सेहूनी जारहियत के खिलाफ हजारों अफराद का अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज। फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। फ्रांस में पुलिस ने फलस्तीनियों के हक में रैली पर धावा बोल दिया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन और इजराइल के लिए एहतजाज करने वाले आमने सामने आ गए। ऐवान सदर में कतर की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ को एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद अलनाबत को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकीलुल नबियत के सरबराही में कतर के वक्त का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी समेत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 2024 के लिए 562 मुसलमान शख्सियात। सदर CEO एआवाई नेटवर्क सलमान इकबाल का नाम शामिल। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुसलमानों के नाम हैं। पाकिस्तान से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान के नाम शामिल। दुनिया भर से सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, तैयब उर्दवान, अल्फत अल असीसी, मोहम्मद बिन सलमान, इस्माइल हनिया भी 62 तरीन मुसलमान शख्सियात में शामिल हैं।